कुछ सपने नींद में नहीं गरीबी की रातों में जागते हैं, और फौज का सपना मेरे जैसे लड़कों के दिलों में हालात देखकर पैदा होते हैं। जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है राजू जोशी। मैं उत्तराखंड के पिथौरागढ़ से हूँ और आप देख रहे हैं चार भाइयों का संघर्ष। दोस्तों, कल मैंने आपको बताया था कि किस प्रकार -30 डिग्री तापमान में कश्मीर में हम अपने जीवन और अपनी ड्यूटीज़ का निर्वहन बखूबी कर रहे हैं। दोस्तों, आज जो कहानी मैंने परसों 11 पार्ट बताकर रोक दी थी, आज मैं पुनः वहीं से उसे शुरू कर रहा हूँ। और मैं उससे पहले आपको एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि अगर आपने पिछले 12 भाग नहीं देखे हैं तो एक बार उन्हें जाकर अवश्य देख लें, क्योंकि जो मैं आपको बताना चाहता हूँ अपनी कहानी के माध्यम से, जो संदेश मैं आप लोगों तक पहुँचाना चाहता हूँ, नहीं तो वो अधूरा छूट जाएगा। उसके लिए आप मेरे चार भाइयों के संघर्ष यूट्यूब चैनल पर जरूर सर्च करें। दोस्तों, जब मैंने 12वीं पास की तो फौज का सपना मेरे लिए कोई नया नहीं था। बचपन से ही मेरे मन में फौज के लिए ख्याल आते थे। मैं देखता था मेरे आसपास दूर दराज क्षेत्रों में इक्का दुक्का फौज में भर्ती हुआ करते थे, तो गांव में उनकी बड़ी चर्चाएं होती थी कि फलाने का बेटा फौज में भर्ती हो गया, उसने कितनी मेहनत की होगी। दोस्तों, आपने प्रायः देखा होगा उस समय उनके बेटे ज़्यादा फौज में भर्ती होते थे जिनके पिताजी या तो फौज में हैं, या फिर परिवार में कोई फौज में है, या फिर घर की स्थिति जिनकी ठीक है। मेरे जैसे परिवार के लड़के जिनके घरों का पेट भरना, आर्थिक स्थिति जिनकी खराब होती है, उनके लिए फौज का सपना एक सपना ही होता है। दोस्तों, उस समय मैं देखता था मेरे गांव के आसपास कई ऐसे लड़के जो फौज में होते थे। वो छुट्टी आते थे, उनके अच्छे कपड़े, बाइक में घूमना और अच्छा परफ्यूम डाल के जाना, होटलों में खाना मुझे बड़ा प्रभावित करता था। मैं मन ही मन सोचता था कि क्या मैं भी फौज में भर्ती हो सकता हूँ? क्या मेरे जैसे लड़के भी फौज के लिए सपना सोच सकते हैं? तो दोस्तों, उनका वो जो रुतबा देखकर मैं बड़ा प्रभावित हुआ, तो मेरा मन फौज पर आकर ही टिक गया। मैंने सोच लिया कि अब चाहे जो भी हालात हों, जैसी भी स्थिति हो, मुझे फौज में भर्ती होना है। तो दोस्तों, मैंने सबसे पहले अपने दस्तावेज बनवाए और उसके बाद मैं तैयारियों में जुट गया। अपने काम से आने के बाद कई रोज मैं लोगों के यहाँ पत्थर ढोने या फिर गोबर, उनके खेतों में जो है गोबर फेंकने का काम भी मैं करता था। वो करके आता तो उसके बाद शाम को जितना मुझे समय मिलता तो कभी कभी मैं अपनी रनिंग की तैयारी करता। तो दोस्तों, उस समय पिथौरागढ़ में एक भर्ती आई जो मेरी पहली भर्ती थी संभवतया। मैं वहाँ गया तो जब माप जोख हुई तो मेरी चेस्ट 72 आई और जो मिनिमम 78 होनी चाहिए थी। तो दोस्तों, मेरा सपना जैसे मानो किसी ने वहीं पर कुचल दिया हो। मुझे ऐसा लगा कि अब शायद जीवन में मैं कुछ कर नहीं पाऊंगा, क्योंकि दोस्तों, मेरे जैसे बच्चे जो गांव के सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं, उनके लिए फौज के अलावा कोई बड़ा सपना देखना थोड़ा मुश्किल होता है। तो उस दिन मेरे मन में आया कि मैं अब क्या करूंगा। मैं अपने आप को फौज के लिए बड़ा फिट समझता था, क्योंकि मैं बहुत मेहनत करता था, रनिंग भी अच्छी थी। तो दोस्तों, फिर मैं घर आया। अब वो अंतर लगभग 6 सेंटीमीटर का था। घर में मैं जो काम करता था, डेली मजदूरी या फिर जो अन्य काम, उसमें मेरा हेल्थ बन पाना बड़ा मुश्किल था और इतना अच्छा खान पान भी नहीं हो पाता था। तो फिर जो मैं अक्सर कहता हूँ कि आदमी को निरंतर चलता रहना चाहिए, मेरे दिल में एक दिन एक ख्याल आया कि राजू, अब तू जो है कहीं चला जा, कुछ दिन कम से कम काम कर ले, तो पैसे भी जुटा लेगा और शायद हेल्थ भी बन जाए। तो मैंने वही किया। मैं एक रोज़ अपने मम्मी पापा को बताकर बैग लेकर घर से चला, हल्द्वानी चला गया। और हल्द्वानी में मेरी एक बुआ रहती हैं जिनके पास मैं गया। अब मैं पहली बार घर से शहर में गया था। मेरे लिए नई जगह, नए रास्ते, सब कुछ नया था। मैंने दुनिया जैसे पहली बार देखी हो, चारों तरफ चकाचौंध, और मैं उसमें अपने आप को एकदम अनुभवहीन सा समझ रहा था। ऐसा लग रहा था कि मैं कहाँ जाऊं, क्योंकि चारों तरफ एक जैसे लग रहे थे। तो दोस्तों, फिर मैंने वहाँ पर बहुत मेहनत की और कैसे अपने आप को संभाला और क्या चीज़ें वहाँ पर मैंने करी, वही सब जानने के लिए आप मेरी वीडियो में बनी रहें। आज के लिए इतना ही। मैं कल पुनः एक वीडियो के इस माध्यम से आपको मिलूंगा। आप मेरी पिछली वीडियो ज़रूर देखें। और मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, मैं आपका अपना राजू जोशी। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद।